नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं महाभारत की एक ऐसी गहरी और रहस्यमयी कहानी। महाभारत के समय की यह घटना केवल एक वन जलने की कहानी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे देवताओं का संघर्ष, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की शक्ति और एक नए साम्राज्य की नींव छिपी थी। यह कथा है खांडव वन दहन की, जिसने आगे चलकर इंद्रप्रस्थ को और भी शक्तिशाली बनाया। बहुत समय पहले जब पांडवों ने अपना नया राज्य इंद्रप्रस्थ बसाया, तब उसके पास एक विशाल और घना जंगल था जिसे खांडव वन कहा जाता था। यह जंगल इतना घना था कि सूर्य की किरणें भी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थीं। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, खतरनाक पशु, नागों का बसेरा और रहस्यमयी शक्तियां वहां निवास करती थीं। इस वन में सबसे शक्तिशाली नागराज तक्षक का भी निवास था। लेकिन इस जंगल के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा था। एक बार यज्ञों में अत्यधिक घी अर्पित किए जाने के कारण अग्निदेव कमजोर पड़ गए। इतना घी खाने के कारण उनकी अग्नि शक्ति मंद हो गई थी। वे फिर से अपनी शक्ति प्राप्त करना चाहते थे। तब ब्रह्मा ने उन्हें उपाय बताया, यदि तुम खांडव वन को भस्म कर दो तो तुम्हारी शक्ति फिर लौट आएगी। लेकिन एक समस्या थी, खांडव वन की रक्षा स्वयं देवराज इंद्र करते थे, क्योंकि उनके मित्र नागराज तक्षक वहीं रहते थे। जब भी अग्निदेव वन जलाने की कोशिश करते, इंद्र भारी वर्षा करके आग बुझा देते। कई बार प्रयास करने के बाद भी अग्निदेव असफल रहे। आखिरकार वे सहायता मांगने पहुंचे भगवान श्री कृष्ण और महान धनुर्धर अर्जुन के पास। एक दिन कृष्ण और अर्जुन यमुना नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे। तभी एक तेजस्वी ब्राह्मण उनके सामने आया। वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं अग्निदेव थे। उन्होंने कहा, हे वीरों, मेरी सहायता करो। मैं खांडव वन को जलाना चाहता हूं, लेकिन इंद्र हर बार वर्षा करके मुझे रोक देते हैं। अर्जुन बोले, यदि यह धर्म के अनुसार है तो मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन मेरे पास पर्याप्त दिव्य अस्त्र नहीं है। तब समुद्र देव के माध्यम से अग्निदेव ने अर्जुन को दिव्य गांडीव धनुष, अक्षय तुनीर, कभी समाप्त न होने वाले बाण और दिव्य रथ प्रदान किया। भगवान कृष्ण को भी शक्तिशाली सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ। अब दोनों युद्ध के लिए तैयार थे। अग्निदेव ने अचानक खांडव वन को चारों ओर से जला दिया। कुछ ही क्षणों में जंगल आग की भयंकर लपटों में घिर गया। जानवर, पक्षी और नाग भय से इधर उधर भागने लगे, लेकिन अर्जुन ने अपने बाणों से ऐसा जाल बनाया कि कोई भी जीव बाहर न निकल सके। आकाश में उड़ते पक्षियों को भी वह वापस लौटा देते। दूसरी ओर कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से हर बाधा को नष्ट कर रहे थे। जल्द ही यह समाचार स्वर्ग तक पहुंच गया। जब देवराज इंद्र को पता चला कि खांडव वन जल रहा है, तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने विशाल काले बादल बुलाए और मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। लेकिन अर्जुन ने अपने दिव्य बाणों से आकाश में ऐसा छत्र बना दिया कि वर्षा की एक बूंद भी वन तक नहीं पहुंच सकी। इंद्र ने देवताओं की सेना भेज दी। देवता, गंधर्व और दिव्य योद्धा अर्जुन और कृष्ण पर टूट पड़े। लेकिन कृष्ण और अर्जुन किसी साधारण योद्धा की तरह नहीं लड़ रहे थे। कृष्ण का सुदर्शन चक्र बिजली की तरह घूम रहा था और अर्जुन के बाण आसमान को ढक रहे थे। अर्जुन ने इंद्र के वज्र तक का सामना किया। तब इंद्र को एहसास हुआ, यह कोई सामान्य युद्ध नहीं है, क्योंकि अर्जुन उनके ही पुत्र थे। उस समय नागराज तक्षक वन में नहीं था, लेकिन उसका पुत्र अश्वसेन वहां मौजूद था। जब वह मरने वाला था, तब उसकी माता ने उसे बचाने की कोशिश की, पर अर्जुन के बाणों से वह मारी गई। किसी तरह अश्वसेन बच निकला। यही अश्वसेन आगे चलकर कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन से बदला लेने की कोशिश करता है। जब पूरा वन जल रहा था, तभी एक दानव वास्तुकार मायासुर कृष्ण और अर्जुन के सामने आ गया। उसने प्रार्थना की, मुझे बचा लीजिए। अर्जुन ने उसे जीवन दान दिया। कृतज्ञ होकर मायासुर ने पांडवों के लिए एक अद्भुत सभा बनाई, मय सभा। यह सभा इतनी रहस्यमयी थी कि उसमें जल जमीन जैसा और जमीन जल जैसी दिखाई देती थी। आगे चलकर यही सभा दुर्योधन के अपमान का कारण बनी, जिसने महाभारत युद्ध की नींव रखी। खांडव वन पूरी तरह जल गया। अग्निदेव की शक्ति वापस लौट आई। कृष्ण और अर्जुन की वीरता पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गई। मायासुर द्वारा बनाई गई मय सभा ने इंद्रप्रस्थ को अद्भुत वैभव दिया। लेकिन इस घटना ने कई शत्रुओं को भी जन्म दिया, विशेषकर अश्वसेन और तक्षक के रूप में। यही कारण है कि खांडव वन दहन केवल एक जंगल जलने की घटना नहीं थी, बल्कि यह महाभारत के भविष्य को बदल देने वाली घटना थी। अगर आपको महाभारत की रहस्यमयी कहानियां, हिंदी पौराणिक कथाएं और महाभारत स्टोरीज पसंद है,
तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।